आपको जो बताया कि ऋतु अनुसार पथ्य पथ्य का ध्यान रखना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो हो रही है उसकी पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ सब लोग भूल जाते हैं। फिर किसी का गर्मियों के मतलब कोई प्रेगनेंसी ऐसी है जिसमें गर्मियों में फीटस का नर्वस सिस्टम डेवलप हो, हाँ, तो थोड़ा बहुत अखरोट तो उस टाइम वो भी खा सकते, तो ये आयरन की कैल्शियम की कमी आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी भी भारतीय महिलाओं में बहुत कम पाया गया है, हाँ। तो उसके लिए अब उन महिलाओं की बात करें जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जो कंसीव कर चुकी। कर चुकी हैं, तो जो डॉक्टर हर एक ट्राइमेस्टर के हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपके हिसाब से उनको किस तरह रहना है, क्या कौन सा रस वो ले सकती है, या कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हर कोई कर पाए, ऐसा कुछ अ, देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अ, जो कुछ बताया गया है पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने से 9 महीने तक, ऐसे ही मॉडर्न साइंस भी बताता है ट्राइमेस्टर। हम्म, तो वो थोड़ा-सा मोटा डिवीज़न है। हम्म, तो वो ये सोच के बताया जाता है कि इस महीने बच्चे का ये पार्ट डेवलप हो रहा है, नेक्स्ट मंथ बच्चे का ये पार्ट डेवलप हो रहा है, फिर ये पार्ट डेवलप हो रहा है, फिर ये पार्ट। तो उस हिसाब से विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो किसी विशेषज्ञ से, आहार विशेषज्ञ से भी इस बारे में चर्चा की जा सकती है कि किस महीने क्या ज़रूरी है और उस महीने जो ज़रूरी है उससे संबंधित हमारा जो आयुर्वेद में बताया गया आहार है, जैसे कि नारियल दूध है, नारियल दूध में रिच आयरन है। तो नारियल दूध, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शुरू से लेके आखिरी समय तक आयरन तो चाहिए, इसीलिए नारियल दूध तो चाहिए ही। ऐसे ही मान लीजिए कैल्शियम की पूर्ति है, तो रागी कैल्शियम का कितना अच्छा सोर्स है। तो रागी, जब कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है तो रागी ली जाए। ऐसे ही जब जब जो चीज डेवलप होनी पड़ती है, न होनी है, नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, तो अखरोट बहुत अच्छा है उसके लिए। तो अखरोट उस समय लेना शुरू कर दे। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज होलिस्टिक अप्रोच जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब मैंने आपको जो बताया कि ऋतु अनुसार पथ्य पथ्य का ध्यान रखना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो हो रही है उसकी पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ सब लोग भूल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन ऋतु अनुसार क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ये भूल जाते हैं। और मान लीजिए मैंने कहा अभी कि अखरोट खाना चाहिए, तो अखरोट शरद ऋतु में नहीं खाया जा सकता। अखरोट बहुत गर्म होता है, तो शीत ऋतु में खाया जा सकता है। या कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पर थोड़ी मात्रा में अखरोट खा सकती है प्रेग्नेंट लेडी, पर ऋतु अनुसार जब पित्त सबसाइड हो रहा हो, जैसे कड़ाके की ठंड में, तो उस समय थोड़ी मात्रा में अखरोट खाना चाहिए, खा सकती है प्रेग्नेंट लेडी भी। और उससे उसके उस समय अगर उसका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट डेवलप होने वाला हो और उस समय उसे अखरोट मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही नारियल दूध तो ऑल सीजन है, तो लेते ही रहना चाहिए। जी। नारियल या तो नारियल। अगर किसी का गर्मियों के मतलब कोई प्रेगनेंसी ऐसी है जिसमें गर्मियों में फीटस का नर्वस सिस्टम डेवलप हो, हाँ, तो थोड़ा बहुत अखरोट तो उस टाइम वो भी खा सकते हैं, हाँ, राइट? उस समय ऐसा करना चाहिए कि दूध में भिगो के लेना चाहिए। दूध में भिगो हाँ, के। तो उसकी तीव्रता गर्मी कम हो जाती है। अच्छा, अच्छा। जी। कहने का ये पूरा पूरा मतलब है कि पूरे 12 महीने या 9 महीने एक ही चीज़ मत करिए। ऋतु बिल्कुल। के हिसाब से आप सोच समझ के अपनी एक्टिविटीज़ करिए, तो ताकि पूरा 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 लाभ मिल सके। सो सीज़नली करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये आयरन की, कैल्शियम की कमी आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी भी भारतीय महिलाओं में बहुत कम पाया गया है, हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स तो गेहूँ के ज्वारे का रस है। अच्छा। हाँ, वैसे खाने-पीने की चीज़ों में बहुत कम विटामिन डी रहता है, तो बहुत अच्छा ये होगा कि जितना अपने शरीर को एक्सपोज़ कर रखें, सनबाथ लें, वो सबसे अच्छा सोर्स है। और नहीं तो गेहूँ के जवारे का रस पूरी प्रेगनेंसी में अगर नियमित कोई महिला ले पाती है, तो उसका भाग्य है, अच्छा भाग्य है। तो ये सबके लिए सेफ है?
हाँ Wheatgrass? हाँ, वीटग्रास हर किसी के लिए सेफ है और अपनी वेबसाइट पे पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और वो छाया शुष्क होना चाहिए। मैं जो वीटग्रास लेना है उसको इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ कि कहाँ से कौन सा लेना चाहिए वीटग्रास, उसको आप समझिए। जो छाया में सुखाया गया है वो बड़े हरे रंग का सुंदर सा रहता है, सुंदर हरा रंग रहता है, जैसा वीटग्रास का रहता है वैसा ही। वो सबसे ज्यादा फायदे का रहता है। यदि कोई वीटग्रास सफेद सा है तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। आप वीटग्रास का पौधा देखिए, उस रंग का ही आपको वीटग्रास मिलता है तो वो ही ज्यादा इफेक्टिव है पाउडर। ओके ओके। तो इनकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का व्हीट ग्रास भी अवेलेबल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो जो लिंक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है आप उस पे जाके व्हीट ग्रास भी ले सकते हैं। तो तो व्हीट ग्रास लेना भाग्य होगा किसी भी गर्भवती महिला का अगर वो पूरे 9 महीने व्हीट ग्रास ले रही है, हाँ। ऐसा पूर्णिमा जी कह रही है। तो क्योंकि तो फिर रुकना क्यों है, ले रही है प्रेग्नेंट है तो। नहीं, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या पसंद है। उसकी पसंद और नापसंद के आगे किसी की कोई नहीं बिल्कुल चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और तो आपको उसकी इच्छा करनी मतलब वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद है। अगर आप ये सोच के वो लेंगे तो हाँ, वो जरूर वो जरूर जाएगा। जाएगा अंदर। आप सब कुछ मन से है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई आयरन कैल्शियम की। किसी किसी को एसिडिटी बहुत हो जाती है, कुछ नहीं खा सकते, उल्टी कर देंगे, बहुत ज्यादा नौजिया है, बस वो एसिडिटी की वजह से सर दर्द आएगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो मैंने पहले बताया आपको, फीटस को पसंद नहीं आने वाली चीज उसके शरीर में नहीं चाहिए माँ के। हाँ। तो जो फीटस को पसंद आए वो माँ के शरीर में चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा अमृत जैसा उपाय है चंदन शरबत। चंदन शरबत जो है वो वैसे तो हम बना के, हम भोपाल में रहते हैं तो हम लोगों को दे ही देते हैं बॉटल, लेकिन आप ड्राई पैकेट भी हम उपलब्ध रखते हैं वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस उसमें से आधा चम्मच एक ग्लास पानी में डालना है और घोल के पी लेना है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सुबह से रात तक दिन में 3-4 बार भी पानी में, किसी भी लिक्विड में, दूध में डालना है, दूध में, पानी में डालना है, नारियल दूध में डालना है, जिसमें भी डालना है, वो उतना आधा चम्मच पाउडर उसका डाल ले। तो वो फीटस के लिए बहुत ही आनंद और सुख को देने वाला होता है। तो वो ना उसको नौजिया होगा और ना ही उसको एसिडिटी होगी उस महिला को जिसको ये सारी मतलब समस्याएं होती हैं। जी जी। क्योंकि एलोवेरा बहुत अच्छा है वैसे एसिडिटी के लिए, लेकिन एलोवेरा दे नहीं सकते। हाँ, तो प्रेगनेंसी में एलोवेरा नहीं दे सकते। हाँ। वो बहुत नुकसान देता है, वो अबॉर्शन भी करा सकता है। जी। तो चंदन शरबत एक ऑल्टरनेटिव है और वो अवेलेबल भी है, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल। तो आप चंदन शरबत यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये बात हो गई प्रेग्नेंट फीमेल्स की। बाकी बाकी दर्द है या कुछ है वो तो योग से बहुत आसानी से हाँ, मैनेज हो सकता है। बहुत आसानी से। हाँ। और पीपल और गुलर के पत्तों का रस तो पूरी प्रेगनेंसी में भी ले सकते ले सकते हैं। वो गर्भाशय और सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एनहेंस करने वाला। पीपल के पत्ते और गुलर के पत्ते और शतावर भी। शतावर भी। हाँ, शतावर मतलब ये 3 चीज प्रेगनेंसी के दौरान भी। हाँ, पहले से ही शुरू शुरू से अंत तक। अंत तक। हाँ, और शतावर तो डिलीवरी के बाद भी, बात भी और पीपल गुलर भी डिलीवरी के बाद भी ले सकते हैं। वो वापस जो कॉन्ट्रैक्शन होना रहता है यूट्रस का, उस प्रोसीजर को बड़ा आसान कर देता है। अच्छा, तो डिलीवरी के बाद तुरंत ले सकते हैं? हाँ। एक दिन रुक कर? नहीं, तुरंत भी ले सकते तुरंत भी ले हैं। हाँ, सकते हैं। और दूध की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है पीपल गुलर शतावर तीनों। तो शतावर भी आपके साइट पे अवेलेबल है? हाँ, और पीपल तो इजीली अवेलेबल है। पीपल है हर जगह। गुलर भी पेड़ से ही तोड़ना होता है, ताजे पत्ते होते हैं। कि आप साइट पे देख सकते हैं। हाँ। और अगर अगर आप में से किसी को कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पूर्णिमा जी का कुछ और प्रॉब्लम है किसी भी चीज को लेकर, तो उसके लिए भी आप पर्सनल कंसल्टेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो भी साइट से ही जाके हाँ, साइट से साइट पे कंसल्टेशन के लिए लिंक है। हाँ। और यदि कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछना है तो
जो भी क्वेश्चन आए साइट पे मैं उसका जवाब दे ही देती हूँ। और ऑनलाइन कंसल्ट साइट पे ही हो जाता है, और फोन पे बात करना है तो भी कर सकती है और भी डिटेल जानने के लिए।